तुम हो नकारा घर जमाई, दिन भर बैठे रहते हो, कुछ काम नहीं करते। माँ जी मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, पप्पा मत समझो, मेरी बेटी के पैसे खा रहे हो। माँ जी गलत मत समझो, मैं हाँ अब कर रहा हूँ। गांव रामपुर में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था, सेठ धनराज। उसकी एक ही बेटी थी, सुनीता। पिताजी ये किताब मेरे बहुत ज्ञानवर्धक है। हाँ बेटा, लेकिन मेरी एक चिंता है। सुनीता पढ़ी लिखी और समझदार थी, लेकिन मुझे एक ही चिंता थी। अरे मोहन फिर से काम से भाग रहा है। छोड़ो यार, मुझे आराम करने दो। देखा कितना नकारा है ये। हाँ बिल्कुल बेकार, कुछ काम का नहीं। अरे मोहन रुको। जी सेठ जी, तुम मुझे अच्छे लगे। धन्यवाद सेठ जी, आप भी बहुत अच्छे हैं। चलो मेरे साथ बात करनी है। यही लड़का ठीक रहेगा, इसे घर जमाई बना लेंगे। और जल्द ही मोहन की शादी सुनीता से हो गई। शादी के बाद मोहन सेठ जी के घर रहने लगा। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी असली आदत सामने आ गई। देखो अब यह बिल्कुल सुस्त हो गया है। उठ जाओ, कितनी देर सोओगे? बस खाते और घूमते रहते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? कब तक ऐसे आलसी बनकर रहोगे? कुछ तो करो, मैं कितनी बार समझाऊंगी। मोहन कुछ काम कर लो, पिताजी तुमसे उम्मीद रखते। हाँ माँ मैं समझता हूँ। तो देर मत करो, जाओ। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ। सावधानी से। अरे इतना बड़ा घर है, सब कुछ तो है, काम करने की क्या जरूरत है। धीरे धीरे सेठ धनराज को भी गुस्सा आने लगा। देखो बेटा, घर जमाई बनना आसान नहीं होता, जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। मोहन तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है तुम अंदर से इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल गंभीर। हट जाओ यहां से। सेठ जी ने नाकारा लड़का घर में रख लिया। यह बात सुनीता को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन सेठ जी बीमार पड़ गए। अरे आप कैसे हैं? दवा ले लीजिए। मैं ठीक नहीं हूँ, काम कौन संभालेगा? घर का सारा काम संभालने वाला कोई नहीं था। व्यापार भी धीरे धीरे नुकसान में जाने लगा। अब तो संभालो, वरना सब खत्म हो जाएगा। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारी लापरवाही इस पे सब तबाह हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं। बस करो। लेकिन मोहन घबरा गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो गया? पिताजी मुझे माफ कीजिए, तुम्हारी नाकामी ने परिवार को परेशान कर दिया है। पिताजी मुझे एहसास हुआ है। तो अब जिम्मेदारी से काम लो। जी पिताजी। अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर नाकारा ही रहूंगा। नमस्ते सेठ जी, मैं काम सीखने आया हूं। अच्छा बेटा आओ, सबसे पहले ये सामान अलमारियों में लगा दो। जी सेठ जी। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे सब बदलने लगा। मुझे इसे संभालना होगा। मोहन ने व्यापार को संभालना शुरू कर दिया। नई सोच लगाई, मेहनत की और नुकसान को मुनाफे में बदल दिया। ये देखो, मैंने वो कर दिखाया जो तुम नामुमकिन कहते थे। वाह शाबाश, तूने सच में कर दिखाया। हाँ बिल्कुल, अब हम तेरी तारीफ करते हैं। तेरी मेहनत बहुत अच्छा किया। सेठ धनराज भी ठीक हो गए। उन्होंने जब यह सब देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मोहन, आज तुम सच में मेरे बेटे बन गए हो। पिताजी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, धन्यवाद पिताजी, मैं हमेशा आपका हिस्सा रहोगे। सुनीता भी बहुत खुश थी। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह जिम्मेदार, मेहनती और समझदार बन चुका था। गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई थी और एक दिन वही मोहन जो ना घर जमाई कहलाता था, अब सबसे होशियार और जिम्मेदार इंसान बन गया। इंसान चाहे कितना भी नाकारा क्यों ना हो, अगर वह थाली ही इंसान को असली बनाती है। मेहनत और सही सोच से जिंदगी बदल सकती है।